आपको वो 8,000 10,000 क्यों देगा? ज़्यादा बोलने की वजह से आप सामने वाले को बोलने नहीं देते। ये ठीक कर लीजिए। चाहते हो ना 20,000 कमाना एक मेकअप से, तो थोड़ा सा अपना पेशेंस को रखना होगा। अग्रेसिव आपको पता है मुझे क्यों बताना है, समझिए मेरी बात, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए बोलिए। बाबू फिर से बोलो। मैम अगर हम लोग कोई भी ब्राइडल मेकअप या फिर किसी का भी कोई भी मेकअप देते हैं तो आफ्टर टचअप के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? मैम उनको बोल देना कि कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक आपके साथ टिश्यू। व्हाट अगर हम लोग के पास न्यूड लिपस्टिक है और नेक्स्ट पर्सन के पास न्यूड लिपस्टिक नहीं है, सो अच्छा चलो, इस पे मैं एक बात बोलूँगी। देखो पहली बात क्या होती है, ना लिपस्टिक से अच्छा है कि वो अपना लिपस्टिक लगा लो। पहला पॉइंट, ओके वेरी गुड। इन्होंने जो कहा एकदम सही। क्या लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट और क्या सॉफ्ट कॉटन वाला रुमाल आता है ना, ठीक है। जैसे कभी कभी स्वेटिंग भी आता है ना, तो हम डैब डैब करके, क्या सजेशन दोगे कि कोई भी मेकअप आप ना मेकअप को ना डैब डैब कीजिएगा, स्क्रैच मत कीजिएगा, क्योंकि स्मच प्रूफ मेकअप आपने नहीं करवाया है। उसको माइंड में डाल दो, स्मच प्रूफ मेकअप आपने नहीं करवाया, ठीक है। मतलब आपके पास स्मच प्रूफ भी था, ठीक है, ओके। डैब डैब करके करना है, डैब डैब करके आप करेंगे तो आपका क्या होगा, स्वेटिंग से मेकअप खराब नहीं होगा, ओके। दूसरा बात, जब लिपस्टिक, अगर कभी कभी लिपस्टिक देखो बाबू, खाने वाले का ना लिपस्टिक आप कितना भी दाम का लगा दो, खा के ही खत्म कर लेंगे। जैसे मेरी कल की मॉडल देखो, लिपस्टिक हिलाई नहीं, कितना मेंटेन करके खाई वो। प्लस कॉस्टली लिपस्टिक स्टे भी करते हैं, बट कभी कभी कम रेंज के लिपस्टिक देखना ना, किसी के लिप पे ना अच्छे लगते हैं, बट धीरे धीरे बाद ना वो मेल्ट होना चालू हो जाता है। क्योंकि कोई कोई को आदत होता है पूरा टंग घुमाने का, लिप टंग घुमा घुमा के बात करते हैं ऐसे करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो टंग से जो होता है ना, वो छार टाइप का होता है, उससे वो लिपस्टिक हट जाता है। तो आप उनको बोलो कैरी करने के लिए। कभी ऐसा हुआ, कभी कोई ब्राइड खाती है लिपस्टिक के साथ भी खा लेती है, चम्मच रखती है, पूरा ऑयल वाला ही सामान मिलेगा ना, अब आपको लगता है ऑयल के साथ लिपस्टिक स्टे करेगा? तब आप वो अपना लिपस्टिक निकाल के लगा लेंगे, तो कम से कम लिपस्टिक तो रहेगा। कॉम्पैक्ट मान लो कहीं गलती से स्क्रैच कर लिया, तो कॉम्पैक्ट से थोड़ा टचअप दे पाएगा। कॉम्पैक्ट उसका कौन सा कलर का होगा? वो जब खरीदेगी तो अपने स्किन कलर का ही खरीदेगी ना। मतलब सही रहा कॉम्पैक्ट का डिसीजन, समझ आया? ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा व्हाइट वाला खरीद लेगी, डस्की है, मेकअप हटा थोड़ा वहाँ पे लगाई तो पूरा व्हाइट हो गया, ऐसा तो नहीं है। स्किन से मैचिंग कोई तो होता है ना जिसको नॉलेज नहीं है। देखिए ऐसा नहीं, अभी के लोग नहीं करते हैं। देखो ये जो आप बता रहे हो ना, ज़्यादातर मिडिल क्लास से भी नीचे वाले लोग ऐसा करते हैं। फिर भी लड़कियां भी बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा। मैं अपने ब्राइड को ना पर्सनल इतना अच्छा केयरिंग बताती हूँ ना, कि वो जब मेरे पास आती है ना, मेकअप के लिए आती थी, मैं कैसा भी मेकअप कम ब्लेंडिंग भी करी तो भी अच्छे से स्किन में सेट हो जा रहा है। मैं उनको यही बोलती हूँ, आप मेकअप तो अच्छा कर लोगे, लेकिन जब मेकअप हटेगा तब स्किन देखेगा, तब क्या लोग बोलेंगे, आपके ससुराल के लोग क्या बोलेंगे। ऐसे में बोलती थी डायरेक्टली, डायरेक्ट ब्लेम, डायरेक्ट उनके ऊपर उंगली उठ रही है। ये सच्चाई है, मेकअप हटा नहीं कि मेरा असली चेहरा दिखा। आप ऐसा फेस बना लो ना कि आपको मेकअप के बाद भी लोग बोले नहीं वाह सही में मेकअप तो पहले मेकअप में भी अच्छी लग रही थी, विदाउट मेकअप में भी अच्छी लग रही है, स्किन ग्लो कर रही है। समझ आ रही है ना ये चीजें? तो स्किन केयरिंग में क्या बताओगे? स्किन केयरिंग में क्लींजिंग, टोनिंग, अगर टोनर नहीं भी लेती है तो क्लींजिंग अच्छा से करे, फॉर्मिंग वाला फेस वॉश। कभी कभी किसी का बजट नहीं होता, बट टोनर यकीन मानो 200, 250, 150 में भी मिलता है, जो आप आयुर्वेदिक वाला मिलता है, अच्छा रहता है, ठीक है, ऑल स्किन टाइप वाला। फिर आप मॉइस्चराइजर बोल दो एक अच्छा, फिर आप एक सीरम बोल दो अकॉर्डिंग स्किन, समझ गए ना? इतना ही। सनस्क्रीन स्प्रे कंपल्सरी, रिकॉर्ड का सनस्क्रीन स्प्रे आ गया है, रिकॉर्ड का सनस्क्रीन स्प्रे आ गया है, रिकॉर्ड का, वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो रील्स देख लो अभी। बिल्कुल भी नहीं, नेल बिंदी भी देते बाबू, बिंदी। नेल पॉलिश लगाते हो ना? यस मैम। हम अपने ब्राइड को फोन करते हैं, आप ना प्लीज पायल, बिछिया और नेल पॉलिश लगा के बैठिए। आप जाओगे नहीं कि आपको वो बोलेंगे मेरे को थोड़ा पायल पहना दीजिए, बिछिया पहना दीजिए, तो बोलेंगे तो डेट में आप लोग का ये शादी का डेट है, जैसे बंगाली का अलग होता है, बिहारी का अलग होता है ना,
तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको बिहारी में ज़्यादा चाहिए या फिर बंगाली में। कुछ डेट में ना आप उसमें लिख दो, ओनली 2 डेट डाल के लिख दो, इस डेट में आप फ्री हो, बाकी से डेट बुकिंग हो गया है, जबकि कुछ नहीं हुआ। उससे भी क्या पता चलता है कि देखो ये मेकअप आर्टिस्ट का सब बुक हो गया, सिर्फ 2 ही डेट है, उससे भी मिलती है। ये सब पता है क्या होता है ना, जो दिखाओगे वही होगा। अपना इम्पोर्टेंस को खुद को समझना होगा। अब हो सकता है ना इस फैमिली में यहाँ पे कोई ऐसे भी होगा ना जो घर की सबसे बड़ी बहू हो। घर में कैसा रहते हो? हर चीज में हम बड़ी बहू, एक होता है ना अलग रुतबा होता है, लेकिन वही बड़ी बहू अपने घर में सबसे छोटी है, जो सबसे डांट खाती रहती है। पता चला ना, जगह जगह की बात होती है ना। तो अपना आपको खुद बनाना है ना। अब आता है कि वीडियो एडिटिंग अब कैसे हम लोग करते हैं। ममता আমার ফোনটা ভুলে গেছি, নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি নিয়ে আসो। नতুन यहाँ पे भी आपको लोकल में कहाँ बना सकते हो, तो आप एक काम करना, जो फोटोग्राफी करता है ना स्टूडियो में, आप उससे कांटेक्ट करो, किसी का पोस्टर दिखा के बोलो कि हमको इस टाइप का पोस्टर चाहिए। स्टार्टिंग में पोस्टर कैसा बनाओगे? ब्राइडल मेकअप का। उसमें मेंशन आनी चाहिए, क्या मेंशन आनी चाहिए? पार्टी मेकअप, इंगेजमेंट मेकअप, जो मेन टॉपिक है, रिसेप्शन मेकअप जिसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलने वाले। पार्टी मेकअप को सबसे नीचे लिखना है, ऊपर ब्राइडल मेकअप, फिर रिसेप्शन मेकअप, इंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप, एक छोटा सा कैप्शन डाल दो, ऑल टाइप्स ऑफ मेकअप। समझ आया? सारी चीज़ आ गई। क्योंकि पोस्टर जब बनाओगे तो ज़्यादा लिख कर मत बनाना, अच्छा नहीं लगता है। इमेज डालो, खुद का मेकअप का इमेज डालो, खुद का हेयर स्टाइल का बनाकर डालो। आप देखते हो मैं गूगल से कभी नहीं पोस्टर लेती हूँ, जो क्लास में डेमो कराती हूँ उसी का मैं पोस्टर में देती हूँ। खुद का वर्क आए ना समझ में, मेरा प्रोफाइल को जेन्युइन बना के रखना है। गूगल में आपको तो हज़ारों मिल जाएंगे, कस्टमर तो देख रहा है ना कि वो तो गूगल से लिया हुआ, इतना प्लेन वाला मेकअप थोड़ी ना कर पाती होगी। जेन्युइनिटी दिखी? नहीं दिखी। पोस्टर बनाओगे, अपने फ्रेंड्स को दोगे, भले ही पैसे देके ऐड मत चलो, बूस्ट समझते हो? देखना जब भी कुछ पोस्ट करोगे ना उसके नीचे बूस्ट ऑप्शन आता है, अभी उस पर मत जाना प्लीज, बहुत पैसा लगेगा। पहले प्रोफाइल आपके कुछ नहीं है, कस्टमर को कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या बूस्ट कराओगे? समझ गया ना? पहले अपनी हैशटैग रिसेप्शन मेकअप, हैशटैग बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन धनबाद डाल सकते हो ना। अगर कोई धनबाद में भी सर्च करेंगे तो आपके प्रोफाइल दिखेंगे। कब दिखेंगे? जब आप धीरे धीरे काम पर हमको ना थोड़ा सा आपको ये कुछ वायरल चीज़ों को भी डालना है। हैशटैग इंस्टा वायरल, हैशटैग इंस्टा वीडियो, हैशटैग वीडियो वायरल, हैशटैग इंस्टा फोटो वायरल, हैशटैग फॉर न्यू पेज। यस, समझ में आया? अब हैशटैग में आप क्या लिखोगे? ये 20 वर्ड्स क्या होने चाहिए? हैशटैग पार्टी वेयर मेकअप, हैशटैग एचडी मेकअप, हैशटैग अपना नाम भी डाल दो, हैशटैग अपने जो पेज बनाया उसका नाम डाल दो। मेंटेन की भी अच्छी लगी कि कैसे मेंटेन करते हैं। और ऑलवेज जब भी डालोगे फेसबुक में 25 हैशटैग, कैसे किससे रिलेटेड, जैसे मेरा देखो सारा जगह का नाम मेंशन है। हैशटैग दुर्गापुर, हैशटैग भुवनेश्वर, गया, हैशटैग पटना, हैशटैग वाराणसी, इतने जितने भी सारे जगह है ना, सब जगह पे भी अगर कोई सर्च करेगा ना उन लोग को दिखेगा, राइट? दिखेगा ना, क्योंकि मेरे को तो जगह से मतलब है, हम तो जगह जगह जा रहे हैं, तो हम जगह इसलिए डाले हैं ना ताकि कोई जगह पे अगर कुछ निकाले, कुछ सर्च करे तो वहाँ भी दिखे। ऐसे तो मेरी प्रोफाइल 25, 22, 25, जैसे क्या हैशटैग मतलब क्या होता है बताओ? ये जो दिखता है आप लोग के मोबाइल में ये क्या है? टैग। क्या होता है इसका मतलब बताइए? कि उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियोस होगा। नहीं, मतलब क्या है, क्यों काम करेंगे आप? बताइए। हैशटैग से लोग ज़्यादा सर्चिंग करते हैं। हाँ, पहली बात ये सर्च, ये कीवर्ड ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा आपका नाम, आपका वो चीज़ सर्चिंग में आएगा। सर्च करने वाला ये कीवर्ड है, ओके? जैसे कभी कभी देखना जब हम लोग लिखते हैं हैशटैग, जैसे ही लिखते हैं ना मेकअप, ए गैप नहीं होनी चाहिए, AR, देखना उसके बाद 200 आ जाएगा, 500 आएगा, ठीक है, 1K आता है, 50K आता है, 1M आता है।
तब सेलेक्ट किसको करोगे आप? 1M। क्यों 1M को करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा इस कीवर्ड पे ज्यादा सर्च हुआ है। समझ गए? जो ज्यादा हैशटैग, हर चीज में हैशटैग यूज करते हैं ना, उसकी प्रोफाइल ना हर जगह अपडेटेड रहती है, दिखती है। अगर कोई इंस्टाग्राम में सर्च करेगा ना मेकअप आर्टिस्ट धनबाद, तो आपका प्रोफाइल भी शो करेगा। अब आप तुरंत करोगे तो नहीं, धीरे धीरे आपकी प्रोफाइल में मेंटेन करनी होगी, क्योंकि आपकी प्रोफाइल नहीं है, लोगों तक पहुँचे, बहुत ज़्यादा रीच बढ़ाना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूस उसमें पोस्ट करने पड़ेंगे, है ना। उसको आपको ऑलवेज एक्टिव रखना है। एक्टिव कैसे रहेगा? हर दिन आपको 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद ही कुछ डालना, तब रीच बढ़ती है। 24 घंटे के बीच में 2 पोस्ट कर दोगे ना, तो ना लाइक्स बढ़ेंगे ना रीच बढ़ेंगे। 24 आवर के बाद आप डालना। जैसे अब मान लो आपको समय नहीं है, एक सप्ताह में कम से कम 5 बार डालो, ठीक रहेगा ना? 5 बार 5 चीज़ें डाल सकते हो। अभी आपके पास कुछ नहीं है, खुद के प्रोडक्ट से ही आई मेकअप करके डाल दो ना, एक उसका डालो, आप उसका डालो करके। समझ आया ना? या फिर लाइव भी आओ। अगर आपको प्रोफाइल को और ज़्यादा जेन्युइन बनाना है, रिच बढ़ाना है, तो आप लाइव आओ। वीकली आपको 2 से 3 बार लाइव आना है। लाइव आने से आकर ना लोगों से बातें करो कि हाल ही में मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है, मैं अब मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैंने ये मेकअप किया था। बात करो लोगों से। लोगों से बात जितना करोगे ना, उतना लोग आप लोगों को कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स करने से क्या होगा? आपकी रीच बढ़ेगी। लाइव में जितने व्यूअर्स बढ़ेंगे, आपका प्रोफाइल उतना ही ज़्यादा क्या होगा? अपडेट। प्रोफाइल अच्छी होगी। प्रोफाइल अच्छी तो देखना पूरा धनबाद में जितने लोग भी इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करते हैं ना, सबको उनका आपका प्रोफाइल दिखना चालू हो जाएगा। आप जैसे ही लिखोगे ना फेमी, आपको देखना मेरा प्रोफाइल आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? जैसे FEMI लिखते हो, मेरा प्रोफाइल आ जाता है। क्यों आता है? इतने लोगों ने सर्च कर करके मेरे प्रोफाइल को क्या कर दिया? अपडेट किया। या फिर मैं अपडेट करती हूँ, हैशटैग वगैरह को बराबर क्या करती हूँ? फॉलो करती हूँ। अब आप लोग सोचते हो अचानक से हम कहाँ से लाते हैं कैप्शन। मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा काम करती हूँ फ्री टाइम में, नोट्स बुक मेंटेन करती हूँ मैं। नोटबुक समझते हो? सिर्फ मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नोटबुक है, देखो मेरे नोटबुक में आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। देख रहे हो? मेरे नोटबुक मेंटेन है। जैसे मुझे क्लास का अचानक डालना होता है, तो देखो मैं तुरंत डाल देती हूँ, मेरा बना हुआ है, वो भी हैशटैग के साथ। समझ में आया? तो आप लोग भी क्या करो, बनाकर अपने कैप्शन को नोटबुक में डाउनलोड कर दो, सेव कर दो, लिख कर हेडिंग के साथ। जैसे क्या लिखोगे? ये तो आपको हर चीज में डालना पड़ेगा ना, ऑल टाइप्स ऑफ मेकअप वाला, वो आपका नंबर, आपका प्रोफाइल का लिंक। अगर आपका इंस्टाग्राम का बढ़ाना है तो प्रोफाइल का लिंक भी डाल दो। जैसे मेरा देखो दिया हुआ है, यहाँ पे लिंक भी डाला हुआ है, लिखा भी मैंने, प्लीज फॉलो इंस्टा ID। समझ आई? प्लीज फॉलो फेसबुक ID। मैंने फेसबुक का हटाया हुआ है, पर जब फेसबुक में देती हूँ तो इसमें फेसबुक का देती हूँ ना, तो मैं कन्विंस हुआ। किसी कस्टमर का 2 से 2,500 बचा दिए ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। आप 3,000 में एक ज्वेलरी ले लोगे अपने ब्राइड की, पता है? ये बात बोल दोगे ना, आप बिलीव करो कभी भी दूसरे के पास एयर ब्रश नहीं करवाए। क्यों? क्योंकि आपने उनके माइंड में डाल दिया कि आप तो एयर ब्रश का 12,000 में, एयर ब्रश के टच वाला मेकअप आप 12,000 में कर देते। आपकी ब्लेंडिंग सुपर, फाउंडेशन से ही आप मक्खन वाला ब्लेंडिंग देते हो, पूरा स्मूथ ब्लेंडिंग देते हो, टेक्निक आपकी अच्छी है। अब बताओ एयर ब्रश की जरूरत है? अभी तो आपके पास पैसे नहीं है, एयर ब्रश ले नहीं सकते हो, तो कन्विंस कर सकते हैं ना। आप अल्ट्रा एचडी ग्लास वाला कराइए ना, वो जस्ट लाइक सेम एयर ब्रश। थोड़ा सा एयर ब्रश देने में ही आपको 15-16 हज़ार लग जाए, क्यों पैसे लगा रहे हो? अच्छा लगे आइडिया? लेकिन आप एयर ब्रश डालिए। आया समझ में? क्योंकि वो डालना है प्रोफाइल। एयर ब्रश, अल्ट्रा एचडी ग्लास फिनिश, ग्लोइंग मेकअप लिख दो, अल्ट्रा एचडी फुल एयर ब्रश मेकअप, ग्लास फिनिश मेकअप। जितना वैराइटीज नाम डालोगे उतना आपका कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा। सिग्नेचर मेकअप डाल दो, सिग्नेचर फुल एचडी मेकअप डाल दो, सिग्नेचर अल्ट्रा ग्लास फिनिश मेकअप। मतलब आपका खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं, उसको क्या पता है कि आपने क्या बनाया है? मेरा ही ट्रिक से आप कर रहे हो, करो ना, क्या दिक्कत है?
आया समझ में? फिर नीचे लिखोगे ऑल टाइप्स ऑफ मेकअप डन। फिर क्या लिखोगे? कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर डालोगे, और जितना भी लिखोगे ना कुछ इमोजी यूज करना। ओके, डन ईयर में, राइट? कॉलिंग नंबर में मोबाइल का इमोजी दे दो। कुछ लोग व्हाट्सएप का भी देते हैं ना, व्हाट्सएप का वो जो आइकॉन होता है ना, वो डाल दो, है ना। फिर उसके बाद आपको यूज करना है हैशटैग कितना होना चाहिए फेसबुक का, और रात में क्या होता है? रीच अप होता है। रीजन कोई बता सकते हो? शाम 5 बजे के बाद भी लोग फ्री होते हैं, जैसे ऑफिस छुट्टी होती है और सब कॉलेज स्टूडेंट 4-5 बजे के बाद फ्री होते हैं, वो ज़्यादातर फिर सबसे पहले इंस्टाग्राम ही ओपन करते हैं। हाँ, चलो आपने ये अपने घर के हिसाब से सोचा, अब हम वर्ल्ड वाइड सोचे। जब हमारे यहाँ पे दिन होता है, उन लोगों की क्या रहती है? रात। और जब यहाँ पे रात होती है, उन लोगों का क्या होता है? दिन में वो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसीलिए तो देखना, जितने भी आर्टिस्ट है सब रात में ही लाइव आते हैं अपनी प्रोफाइल को रिच करने के लिए, रिच अप करने के लिए, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा रिच बढ़ने वाले टाइम होते हैं, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम यूज होता है। आया समझ में? यस मैम। तो कोई भी चीज अपडेट करोगे तो कब करोगे? पोस्ट करोगे तो कब? अपने वो फॉलोवर्स का वो वाला लाइन देखने के बाद उसके बिटवीन में पोस्ट करना। ओके, अब पोस्ट जब करोगे, अब फेसबुक कब करोगे? फेसबुक इसका उल्टा, रात में आप पोस्ट करोगे तो आपकी फॉलोवर्स, आपकी रीच कभी भी नहीं बढ़ेगी। अभी सबसे ज्यादा गंदा रीच है फेसबुक का। आपको 4 लाइक 5 लाइक, कभी कभी अचानक से 100 लाइक्स भी हो जाते हैं। मैं तो शॉक्ड हो जाती हूँ, ये कैसे हो जाता है। और किसी पोस्ट में तो मेरे को 5 लाइक भी मिलते हैं, और किसी में देखना मेरा 18K भी है, 1K1000 भी है, 1000 लाइक भी है। तो वो क्या होता है ना, मैं अपने समय जब मिलता है तब मैं पोस्ट करती हूँ। लेकिन मेन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको रीच बढ़ाना है ना। रीच बढ़ाने का मतलब आपको एक प्रॉपर टाइम में सुबह 9 बजे से लेकर अब 11 बजे के बीच में कभी भी डालो। 12 बजे के बाद जब डालोगे तो आपको रीच नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीच डाउन दोपहर में, शाम में होते हैं फेसबुक के, और सबसे ज़्यादा रीच कब बढ़ता है? सुबह का टाइम। आया समझ में? अब ये आता है कि आप डालोगे कैसे, तो हेडिंग क्या होनी चाहिए, क्या लिखकर डालना है, क्या कैप्शन होनी चाहिए, क्या हैशटैग होने चाहिए, ओके, कितनी हैशटैग होनी चाहिए, ओके। जैसे आप किसी का हल्दी मेकअप कर रहे हो तो हेडिंग क्या होनी चाहिए? हल्दी लुक। हैशटैग नहीं, सबसे पहला हेडिंग आप लोगों को क्या बताओगे? हल्दी मेकअप, ओके। फिर नीचे में आप क्या लिखोगे? कुछ 2-3 लाइन लिख दो। कहाँ से मिलेंगे? मेकअप क्वेट्स, गूगल में सर्च करो, मेकअप क्वेट्स आते हैं ना अलग अलग तरह के। कुछ लोग लिखते हैं मेकअप इनहेंस करता है सॉफ्ट लुक को, या कुछ होता है ना कुछ अलग टाइप का कुछ लिख दो। मेकअप इज ए की ऑफ ब्यूटी लिखते हैं ना, ताकि कुछ लोग क्या है ना अच्छा लगे, समझ आए। उसके बाद लिखो कि आपने कौन सा हल्दी मेकअप किया है, HD वाला किया है, अल्ट्रा HD वाला किया है, कि क्या किया है, ओके। फिर उसके बाद मेंशन करो कि कहाँ किया है, ओके। फिर नाम भी मेंशन करो, डेट भी मेंशन करो। अगर किसी कस्टमर का करते हो तो, आप खुद सजाते हो तो ये दोनों चीज़ें जरूरी नहीं। फिर उसके बाद कैप्शन में पूरा लिखो, पार्टी वेयर मेकअप, रिसेप्शन मेकअप, बर्थडे पार्टी मेकअप, प्री वेडिंग मेकअप, एनिवर्सरी मेकअप, सारा डाल दो। डालने के बाद कौन कौन सा टाइप का मेकअप करते हो वो भी लिखो। HD, अल्ट्रा HD, फुल HD, जबकि कुछ नहीं है। फुल HD में क्या डिफरेंस है? लेकिन आपको क्या मार्केटिंग करना है। चलो आप लोग के पास, किसी के पास भी एयर ब्रश नहीं है, लेकिन एयर ब्रश भी डालो, ओके। रीजन, क्योंकि कस्टमर बहुत चालाक है, देख लेगा ना कि आपकी प्रोफाइल में एयर ब्रश नहीं है, मतलब आप नए हो, आपके पास नहीं है, मतलब आपको एडवांस मेकअप नहीं आता है। अगर कोई एयर ब्रश कस्टमर भी आता है तो भी आप कन्विंस कर सकते हो। क्यों आप 15,000-16,000 का मेकअप करवाइएगा, हम आपको एयर ब्रश का लुक आपको 12,000 में दे देंगे। 3 बजे यकीन मानो, मैंने जब भी सुबह पोस्ट किया है ना इंस्टाग्राम में, कभी भी लाइक्स भी नहीं बढ़े, कमेंट्स भी नहीं आए हैं, फॉलो भी नहीं हुए। लेकिन मैं गूगल में, आपको लगता है ऐसा कि इंस्टा और फेसबुक सही है, बट सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट गूगल में होती है। इट्स प्रोफेशनली। अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट गूगल में रजिस्टर्ड हो तो आपको गूगल अकाउंट भी क्या करना होगा, गूगल अकाउंट में आपको रजिस्टर करना होगा अपनी प्रोफाइल।
ओके, ताकि अगर कोई लिखे ना बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट धनबाद तो आपका भी प्रोफाइल दिखे, और जब प्रोफाइल दिखे ना तो क्लिक करके वो देख पाए कि आपने क्या क्या मेकअप किया, उसमें भी डालने का ऑप्शन रहता है। समझ आया? ये पता था आप लोग को? वेरी गुड। लेकिन आप लोग को पता चला अभी? ओके, ये पेज आपका फेसबुक का बन गया। अब बनता है अब कैसे इंस्टाग्राम का बनाओगे। मेरा पहले पता है, मेरा रिंकी कुमारी के नाम से प्रोफाइल था, बहुत लोग कंफ्यूज होते थे। मैंने अभी हाल में ही 8-9 महीने पहले मैंने चेंज किया है, रिंकी कुमारी का प्रोफाइल से मैंने फेमिनाइन प्रोफेशनल मेकअप अकेडमी डाला है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। समझ गए? ये उसकी है, देखना आप उसमें पर्सनल रील में बहुत कम डालती हूँ या अर्चिव कर देती हूँ। कभी भी कोई भी वीडियो डालो ना तो डिलीट मत करो, उससे रिच डाउन होता है। उसको अर्चिव करना है। क्या करना है? अर्चिव। अर्चिव करने से क्या होता है? रिच बढ़ता है। आपका रिच जो रहेगा ना वही रहेगा। देखो मेरा कुछ दिन पहले ना इतना रिच डाउन हुआ है ना, मैं क्या बोलूँ। मेरा 113 था, अभी 95 था, आज 101 हुआ है। मैम आपको तो उसमें से कुछ आता है इनकम? नहीं, इनकम अभी ऐसे नहीं आएगा ना, कोई वायरल वीडियो होनी चाहिए। वीडियो वायरल होनी चाहिए। पहली बात पता है, नहीं मैं वो मेरा हैक हो चुका है, इसलिए भी उसमें काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो रुको, जैसे कि देखो आप लोग का इंस्टाग्राम, जो बड़े बड़े जिनका वायरल होता है ना, ऑलरेडी बंदा बैठा के रखते हैं उनके प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए। समझ आया ना अभी? अब जैसे हम अपने हिसाब से करते हैं, अभी मैं भी ऐसे लोग खोज रही हूँ, क्योंकि अब मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अब उसको डालना है प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर हैशटैग से, प्रॉपर सारी चीज़ों के साथ मुझे पोस्ट करनी है, तो ये भी ज़रूरी है। सब चीज़ें ज़रूरी है ना। ये मेरा जितना देख रहे हो ना, मेरा खुद का कमाया हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं पहले ये नहीं जानती थी कि डिलीट करने से ये रिस्क डाउन होता है। ओके, अगर आप मान लो अननेसेसरी टाइम में अगर आप पोस्ट करते हो, उससे भी रिस्क डाउन होता है। टाइम रहता है। हाँ, एक टाइम रहता है। ये सब वीडियो जो शूट वाले कब आएगा? कौन सा? यहाँ पे जो मॉडल्स अभी मिलना मुश्किल है, राइट सीजन चल रहा है ना, और हम फोटोग्राफर को फोर्स नहीं कर सकते। पता चला जो से वो बना के देख लिया, समझ गया ना। लेकिन बैकअप है मेरे पास, हम कभी भी डाल सकते हैं, है ना, इसीलिए हम रखते हैं। ठीक है। अभी एक चीज़ सोचो, जो इंस्टाग्राम फेसबुक है आप लोग का, इंस्टाग्राम भी वही नाम से बनाओगे। ओके, अगर आपका खुद का आईडी में पर्सनल रील्स भर भर के हैं तो अर्चिव कर दो, या फिर कोई नया आईडी बनाओ। मैं तो सजेशन दूंगी नया आईडी बनाओ। ओके, शायद मेरा ऐसा भी हुआ है रिच डाउन, एक ही अकाउंट में आप 2 आईडी मेंशन 2 आईडी चलाते हो ना, उससे भी रिच डाउन होती है। तो शायद उस वजह से भी मेरा रिच डाउन हुआ होगा। 113 से मेरा 95 तक आ गया था, अभी आज को देख रही हूँ 101 है। समझ रहे हो ना? वो भी मतलब होता है ना, वीडियो चलते रहते हैं, बूस्ट करवाते हैं, बोल के लोग देखते हैं, फॉलोवर्स भी बढ़ते हैं ना। मतलब एक होता है ना कि फेक वाला नहीं कि चलो पैसे देकर फॉलोवर्स बढ़ा दिए। एक आप वे आपका सही होना चाहिए। कोई वीडियो का बूस्ट करवा रहे, लोग जितना देखेंगे उतना रीच बढ़ेगा, उतने लोग जेन्युइन आपके पास आएंगे देखने के लिए। जैसे आप लोगों को कैसे पता चला मैं धनबाद आने वाली, मैंने दिखाया, बूस्ट करवाया, पैसे खर्च किया, तभी ना। अब यहाँ से मुझे प्रयागराज का कैसे स्टूडेंट मिल रहा है? जेन्युइनली ऐड चलाकर, एडवर्टाइजमेंट करके। जो मेरा जेन्युइन है वो मैंने एडवर्टाइजमेंट करवा रही हूँ। समझ रहे हो ना बात? ओके, तो जो इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक का पेज है, उसी से बनाओगे। ओके, अब आप लोग का पेज बन गया, फेसबुक का भी बन गया और इंस्टाग्राम का बन गया। अब आता है क्वेश्चन ये, कस्टमर को कैसे इजीली आपका पेज मिले, इजीली आपसे कांटेक्ट हो जाए, इजीली आपसे बात हो जाए। उसके लिए क्या करोगे? फेसबुक से बिजनेस व्हाट्सएप अटैच करोगे। जैसे आप लोगों ने, कितने लोगों ने इंक्वायरी किया, जितने लोगों ने इंक्वायरी किया, मुझे आपका नंबर इनडायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू मिल गया। इजी वे लगा, है ना? ओके, इंस्टाग्राम को भी आप बिजनेस व्हाट्सएप से अटैच करो, क्योंकि कभी कभी इंस्टाग्राम में भी कुछ कस्टमर देखते हैं तो मैसेज करते हैं ना। जैसे मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, आपको कस्टमर मैसेज करेंगे, काम करना है तो। ओके, तो मतलब बिजनेस व्हाट्सएप कितना ज़रूरी है, पता चला ना। बिजनेस व्हाट्सएप में भी आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए। आपका पेज नेम डालो, सारे लिंक में, सारे मैसेज में डालो कि आप कौन कौन सा मेकअप करते हो, फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट हो वो डालो, अपना नंबर डालो
और उसमें लिखो, मेंशन करो टाइम, मॉर्निंग या फिर 10 AM टू 8 o'clock या 7 PM, इतने में लोग समझ जाएंगे। अच्छा लगा ये बिजनेस व्हाट्सएप का सेटिंग। ओके, प्रोफेशनल जो आपका पेज है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का जो पेज है, पब्लिक मत करना, सॉरी प्राइवेट मत करना, पब्लिक करना, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट में रीच नहीं बढ़ते हैं। आपका पहले से अकाउंट है प्राइवेट है, उसको छोड़ दो, नया कोई अकाउंट बनाओ, उसको पब्लिक रखो, कोई भी आपका अकाउंट चेक करे। समझ में आया? अगर आप प्राइवेट करोगे तो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, राइट? प्रोफेशनल डैशबोर्ड में दिखता है कि आपका अकाउंट कितना लोग चेक किया है। यस, कितना चेक किया है, आपकी फॉलोअर्स बढ़ने की टाइमिंग क्या है, रीच की टाइमिंग क्या है, हर मंथ में दिखता है कितना अकाउंट रीच किया है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखो, ये वाली इंस्टाग्राम है ना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड कहाँ मिलेगा? जैसे प्रोफाइल में जाओगे, जाने के बाद देखो ऊपर आ रहा है यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड, देखो ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड, देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अगर ये आ रहा है तो इससे प्रोसेस आता है। अबाउट अस में क्या लिखोगे? सब मेकअप का नाम लिखोगे, ठीक है? फिर उसके बाद नीचे ऑल टाइप्स ऑफ मेकअप डन हियर, अपना नंबर भी डालोगे, टाइमिंग भी डालोगे, ये सारा आप लोगों को मेंशन करना है। ओके, अगर आप किसी के पास जाकर मेकअप करना पसंद करते हो तो फ्रीलांसर, समझ आया? इसका मतलब क्या होता है? समझ आई? इससे ना आपको अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग वाला लिखोगे ना, आपको अच्छे कस्टमर भी मिलेंगे। जो कस्टमर चाहेंगे कि नहीं हम कितना भी पैसा लग जाए हम जाएंगे नहीं, हरासमेंट होता है ना जाने से, वो घर में ही या फिर अपने रूम में ही मेकअप करवाना पसंद करते हैं। अभी तो ऐसा ही हो रहा है, कोई स्टूडियो में नहीं करवाता, सब वेन्यू में ही करवाता है। तो वैसे में आपको बुकिंग्स मिलेंगे। समझ आया? अभी अब आप मान लो आपकी प्रोफाइल बन गई, अपना फोटो आपको नहीं डालना है, जो एग्जाम वाला फोटो होगा वही डाल देना। समझ गए? अब जब प्रोफाइल बनाओगे ना पेज का, जैसे आपका फेसबुक का बनता है ना प्रोफाइल, वैसे ही पेज का भी आगे बढ़ते जाना होगा। नंबर के लिए आएगा डालने के लिए, अबाउट अस आएगा, फिर इमेज डालने के लिए आएगा, तो वैसे ही आगे बढ़ना है आपको। ओके, टाइमिंग क्या दोगे? सुबह 10 बजे से लेकर शाम का 7 बजे या 8 बजे तक। यहाँ पे मुझे लगता है 7 बजे एनफ है, 7 से 8 बजे, 8 बजे ठीक है ना? मेकअप का ना नहीं, कॉलिंग या फिर कोई इंक्वायरी के लिए 6 से 7 बहुत है। अच्छा, जो भी अपने हिसाब से दे दो, ठीक है? अब आता है कि ये जो पेज नेम आप बनाए उसको गूगल में आपको रजिस्टर्ड करना है, गूगल अकाउंट में। सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट गूगल में होती है। अब जैसे मान लो कोई करना है,